परमार साम्राज्य का चरमोत्कर्ष रूप में महान भोज का योगदान। सिंधुराज के पश्चात उसका पुत्र भोज लगभग 1010 ईस्वी में परमार वंश का शासक हुआ। इसने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया और इसका दीर्घकालीन शासन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संकुलित रहा। मोडासा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि विक्रम संवत 1067 से कुछ पूर्व सिंधुराज की मृत्यु और उसके पुत्र भोज का राज्यारोहण हो चुका था। मीरतुंग का यह कथन केवल किंवदंती मात्र प्रतीत होता है कि मुंज ने भोज के बारे में यह भविष्यवाणी सुनकर कि वह 55 वर्ष 7 मास और 3 दिनों तक राज्य करेगा, उसे मार डालने की आज्ञा दी। वह पुनः कहता है कि राजाज्ञा पालनार्थ वह राजकुमार किसी निश्चित स्थान पर ले जाया गया। तब नियुक्त अधिकारियों ने उससे कोई इष्ट देव को अपने को समर्पण कर मृत्यु के लिए प्रस्तुत होने का अनुरोध किया। किंतु उसने पद्य राजा के पास भेजने की प्रार्थना की। सतयुग का अलंकरण स्वरूप वह राजा मानधाता चला गया। रावण का शत्रु वह रामचंद्र आज कहाँ है जिसने महासागर पर सेतु बांधा था और फिर आपके समय तक
युधिष्ठिर आदि जो अनेक राजा हुए हैं वे सब चले गए, पर यह पृथ्वी किसी के भी साथ नहीं गई। पर मैं समझता हूं तुम्हारे साथ तो जाएगी। इस पद्य को पढ़कर मुंज को बड़ा क्षोभ हुआ। वह यह जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि भोज का वध नहीं हुआ। उसने राजकुमार को तुरंत लाने की आज्ञा दी और बड़े स्नेह से स्वागत कर गौरव इस्पद युवराज पद प्रदान किया। यही कहानी किंचित परिवर्तनों के साथ आइन ए अकबरी में भी मिलती है, जिसमें यह उल्लेख है कि भोज के जन्म के बाद एक अशुद्ध जन्मपत्री के कारण उसके संबंधियों ने उसको त्याग दिया और मरने के लिए आरक्षित छोड़ दिया। तथापि अतिशीघ्र ही भूल का पता लगने पर बालक पुनः उसका स्नेह भाजन हुआ। अनेक समसामयिक अभिलेखों से सूचना मिलती है कि वाकपति के बाद उसके छोटे भाई सिंधुराज को उत्तराधिकार मिला और सिंधुराज के बाद उसका पुत्र भोज राजा हुआ। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त कहानी पूर्णतया त्याज्य है।